नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 संसद में पास हुआ। इस विधेयक के हिसाब से ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 में बदलाव किए गए, जिसके कारण सरकार को देश में ये राइट मिला कि कार्बन बाजार बनाया जा सके और एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग या व्यापार स्कीम को स्पष्ट तौर पर लागू किया जा सके। इस बिल को आने वाले समय का ऊर्जा संरक्षण विधेयक भी कहा गया। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे को आज कौन नहीं जानता और इसी से बचने के लिए यह समय की जरूरत भी हो चली है, जिस पर दुनिया भर के देशों ने यह सहमति भी दी है। कार्बन बाजार से 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में किस तरह सहायता मिल सकती है, आइए आज हम इसी विषय पर आपके सामने चर्चा करेंगे कि कार्बन बाजार क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है और इससे होगा क्या। दोस्तों, 2015 के पेरिस समझौते की माने तो इसके लिए अब तक करीब 170 देशों ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDC) पेश किए हैं। इनके बीच इसे हर 5 साल में इसे अपडेट करने पर भी सहमति है। NDC उन देशों की ओर से जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए उनकी जलवायु के प्रति वचनबद्धता यानी एग्रीमेंट है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDC को प्राप्त करने के लिए कई देशों में एक राहत रणनीति को काफी पसंद किया जा रहा है। इस रणनीति को कार्बन बाजार कहा गया। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने वैश्विक कार्बन क्रेडिट ऑफसेट ट्रेडिंग मार्केट बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। कार्बन क्रेडिट, इसे कार्बन ऑफसेट के रूप में भी आप समझ सकते हैं, वातावरण में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में मिलने वाला एक क्रेडिट है, जिसका उपयोग सरकारों, उद्योग या व्यक्तियों द्वारा उत्सर्जन के लिए हुए नुकसान के रूप में किया जा सकता है। इसके द्वारा आसानी से उत्सर्जन को कम नहीं कर पाने वाले उद्योग वित्तीय लागत वहन कर अपना संचालन कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट कैंप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है, जिसका उपयोग 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन के आधार पर एक कीमत वसूलने का माध्यम है। इसके लिए कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम की स्थापना की गई, जहां कार्बन क्रेडिट यानी खरीदी या बेची जा सकती है। एक तरह से कार्बन क्रेडिट व्यापार योग्य परमिट जैसा है। यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड की बात करें तो इसे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड हटने, कम होने या वातावरण से छटने के तुलनात्मक रूप में तय किया जा सकता है। वहीं यही कार्बन क्रेडिट या अलाउंस संबंधित देश या वहां की सरकारें अपने प्रति टन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य के हिसाब से इसको तय कर सकती है। दोस्तों, इसके लिए भारत का आयोग, जिसे नीति आयोग कहते हैं, ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC एशिया के लिए परिवहन पहल TPA के भारत घटक को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के भारतीय घटक को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए भारत सरकार की ओर से नीति आयोग ही यूनिट के रूप में काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल का उद्देश्य है ऐसे वाहनों को आगे बढ़ाना जो कार्बन उत्सर्जन ना करते हों, यानी भारत, वियतनाम और चीन में गैर कार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहन देना। भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत का परिवहन नीति को अपनाना बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है, जो परिवहन के सभी माध्यमों द्वारा अधिकतम ग्रीन हाउस गैस, जिसे GHG कहते हैं, का उत्सर्जन करता है। इसलिए भारत लॉन्ग टर्म रोड मैप के आधार पर काम कर रहा है। यह कार्यक्रम देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। साथ इससे नीतिगत विकास, इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े स्तर पर प्रयोग को समर्थन भी मिल पाएगा। के लक्ष्य पर नजर डालें तो इसका लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस और परिवहन मॉडलिंग की क्षमता को मजबूत करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करना, देश में गैर कार्बनिकृत परिवहन हेतु हितधारकों के लिए संवाद मंच की
की एक तरह से शुरुआत करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने में परिवहन क्षेत्र संबंधी कार्यों का वित्त पोषण करना, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहन की मांग और आपूर्ति नीति पर नीतिगत सिफारिशें देना। तो दोस्तों, अब चलते चलते एक बार ये बता दें आपको कि कार्बन बाजार से किस तरह का फायदा किनको मिलेगा। दोस्तों, कार्बन बाजार उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता है जो कार्बन क्रेडिट के विकास, व्यापार और परामर्श कार्य में लगे हुए हैं और जो जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के विकास को रोक रहे हैं। वहीं इस बाजार के अंतर्गत आने वाले कार्बन क्रेडिट से भारत जैसे और दूसरे विकासशील देशों को देश के कार्बन लक्ष्यों को पाने में जो लगे हैं उन्हें आर्थिक तौर पर मदद मिल पाएगी। वर्ष 2021 में वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में 164% की वृद्धि हुई और वर्ष 2030 तक इसके लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद भी है। एक प्रकार से कार्बन क्रेडिट उन उद्योग और अन्य क्षेत्रों को पुरस्कृत करने का एक तरीका भी है जिन्होंने उत्सर्जन को कम करने एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई तकनीक और विधियों को विकसित किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कार्बन बाजार और कार्बन क्रेडिट क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कैसे विश्व भर के देश एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल एंड वर्ल्ड से, हमारे ही चैनल शोध से। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।